तो इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी भी दो अंक के नंबर्स का क्यूब कैसे निकाला जाता है। तो प्राइमरीली हम लोग इसमें तीन अलग अलग केसेस की बात करेंगे, जो कि हमारा पहला केस होगा नंबर्स एंडिंग विथ 1। हमारा दूसरा केस होगा नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1। एंड जो हमारा तीसरा केस होगा रिपीटिंग नंबर्स का। तो एक एक करके तीनों केसों को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले केस में यानी कि नंबर्स एंडिंग विथ 1, जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, इन सब के क्यूब्स। तो ये तीनों केसेस से हम लोग जो क्यूब निकालते हैं, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को आइए जानते हैं। जैसे कि नंबर एंडिंग विथ 1, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं A1। ए हमारा टेंस प्लेस का नंबर होगा, दो डिजिट के नंबर ले रहे हैं तो A1 का क्यूब, इसका पैटर्न कुछ इस तरह से आता है A क्यूब, A स्क्वायर, A1। एंड इसके पैरेलली 2A स्क्वायर एंड 2A। इसका हम लोग वन ऑन वन सम निकालते हैं, जो हमारा क्यूब का वैल्यू आता है। आई गेस ऐसे समझ नहीं आया होगा, इसलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 21 का क्यूब, तो यहाँ पे A 2 है, तो सबसे पहले हम लोग को A का क्यूब लेना है, यानी कि 2 का क्यूब 8, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, एंड उसके बाद फिर खुद A लेना है यानी कि 2, और लास्ट में 1। और ये दोनों बीच के जो नंबर्स हैं, इनका डबल लेना है उसके बिलो, यानी 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब हमें इसका सम निकालना है, यानी पहले सबसे पहले 1 यहाँ आ जाएगा, 4 और 2 का सम 6 यहाँ, 4 और 8 का सम 12, 2 यहाँ कैरी यहाँ आ जाएगा 1, और 8 और 1 का सम 9। यानी 21 का क्यूब का वैल्यू आएगा 9261 इस शॉर्ट ट्रिक से। सेकंड केस की बात करें तो नंबर स्टार्टिंग विथ 1, जैसे कि 12 का क्यूब, 14 का क्यूब, 18 का क्यूब। तो इसका जो पैटर्न बनता है 1A, ये इसके लिखने का तरीका हुआ। ये पैटर्न बिल्कुल पहले केस के पैटर्न के बिल्कुल उल्टा है। जैसे पहले 1 आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर A स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद A क्यूब आ जाएगा, और बीच के जो दो वैल्यूज़ हैं उनके बिलो उनका डबल, यानी कि 2A और 2A स्क्वायर आ जाएगा। और इसका सम हम लोग निकालते हैं वन ऑन वन, जो कि क्यूब के वैल्यू के बराबर आता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एक डिफ़िकल्ट नंबर हम लोग लेते हैं 18 का क्यूब। 18 का क्यूब लेने का मेरा मकसद यही है, ताकि ये जो हम लोग एडिशन करते हैं पैटर्न में और कैरी कैसे लिया जाता है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मूविंग अहेड, सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे, उसके बाद A यानी कि 8 10 का 10, उसके बाद 8 का स्क्वायर यानी 64, एंड उसके बाद क्यूब यानी कि 512। बीच के दो नंबर्स का हम लोग डबल ले लेंगे, यानी कि 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। अब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आ गया है, तो फिर कैसे सम लेना है, कैसे कैरी लेना है, वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। बट कितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, आप गौर कीजिएगा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम लोग 2 को यहाँ लिख लेंगे, जो इसका वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है। उसके बाद जो पूरा 51 है, उस 51 को हम लोग यहाँ कैरी पे डाल देंगे। अब 51, 64, 128 का सम निकालेंगे। 4 12 1 13 के 3 बाकी 1, 6 5 11 12 2 14 1, 243 आएगा। तो 243 में हम लोग लास्ट डेट है 3 यहाँ पे लिख लेंगे, और 24 को दोबारा यहाँ पे कैरी डाल देंगे। अब इन तीनों का सम ले लेते हैं, 24 और 8 32 और 16 48। तो 48 में हम लोग 8 यहाँ पे रख लेंगे, 4 यहाँ पे कैरी, 4 और 1 का सम 5। तो 5832 जो है वो 18 के क्यूब की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ कि
नंबर स्टार्टिंग विथ 1 में ये जो मैंने आपको पैटर्न के थ्रू ऐड करना सिखाया, इसमें कैसे कैरी लेना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा केस पे हम लोग चलते हैं, नंबर्स रिपीटिंग नंबर्स के केस पे। रिपीटिंग नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो रिपीटिंग नंबर्स में क्या होता है कि कोई भी नंबर जैसे कि 22 का क्यूब, 33 का क्यूब, 44 का क्यूब, इस नंबर्स का क्यूब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा वो ए होगा, ए का क्यूब। नंबर में डिजिट सेम है तो ए हम लोग लिखेंगे। अब इसका पैटर्न होता है कुछ इस तरह से, ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब एंड ए क्यूब। अब बीच के जो दो नंबर है उसका हम लोग डबल ले लेंगे, यानी कि 2a क्यूब एंड 2a क्यूब। और उसके बाद हम लोग को ऐड कर देना है, वो क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल 22 का हम लोग को क्यूब निकालना है। लेट्स टेक 44, बेटर समझ में आएगा आप लोग को। तो 4 का क्यूब 64, 64, 64 एंड 64। बीच के दो जो वैल्यूज उसका डबल ले लेना, यानी कि 128 एंड 128। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सम। 4 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और 6 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। तो 64 और 6 70, और 70 128 ऐड करेंगे तो 198, जिसमें से 8 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और 19 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 19 और 64 का सम निकालेंगे, जो कि हम लोग के पास आता है 83। उसके बाद फिर 128 से ऐड करेंगे, जिसके बाद आता है वैल्यू 211 एग्जैक्टली। तो 211 में हम लोग 1 को यहाँ रखेंगे और 21 को यहाँ रख लेंगे। उसके बाद जो ये दोनों का सम है 4 and 1 5, 6 and 2 8, ये 44 के क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग रिपीटिंग नंबर्स के क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये 3 केसेस बताए, नंबर्स एंडिंग विथ 1, नंबर स्टार्टिंग विथ 1 एंड रिपीटिंग नंबर्स। ये तीनों केसेस में कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी नंबर हो, उसके क्यूब की वैल्यू आप इसी पैटर्न की शॉर्ट ट्रिक से आराम से निकाल सकते हैं। एंड आई गेस ये पैटर्न अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग 66 की क्यूब की वैल्यू, 71 के क्यूब की वैल्यू और 19 के क्यूब की वैल्यू बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।